वेलकम टू मिडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले बात करेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स। मेन ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमेन। फ्लावर का मेल ऑर्गन क्या होता है? स्टेमेन। स्टेमेन क्या बनाता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ये मेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? किसमें? पॉलन ग्रेन में। मेल गैमेट किसमें प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन। सेकेंड, फीमेल ऑर्गन को कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज नोन एज कार्पल। कार्पल क्या करता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। कार्पल किसमें प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में। किसमें प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में। ओव्यूल को और क्या बोलते हैं? ओवा, एक सेल या तो एग भी बोलते हैं। द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट और द एग सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल। मेल गैमेट क्या करता है? फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ। मेल गैमेट प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स में। द फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो विद इन द ओव्यूल एंड बिकम अ सीड। आगे ये फर्टिलाइज एग सेल जो है वो क्या करते हैं? ओव्यूल में डेवलप होते हैं। ओव्यूल आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट ऑन जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट होने के बाद क्या करता है? एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। देन द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर, प्लांट के मेन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक। मेन parts of plant is receptacles, then sepal and petals, stamens and carpel. First, पहला है रिस्पेक्टिकल्स। क्या होता है? व्हाट इज रिस्पेक्टिकल्स? द बेस ऑफ फ्लावर ऑन विच ऑल द पार्ट ऑफ फ्लावर आर अटैच। ये क्या होता है? रिस्पेक्टिकल बेस होता है फ्लावर का, जिससे फ्लावर के सारे पार्ट इसी से अटैच रहते हैं। नेक्स्ट इज सेपल। सेपल क्या होता है? सेपल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सेपल क्या होता है? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? जब उसका बर्ड का डेवलपमेंट होता है, बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है, तो सेपल क्या करता है? उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज पेटल। पेटल इज कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड द पेटल। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स को कॉमनली कोरोला भी बोलते हैं और सेपल को कॉमनली कैलिक्स। पेटल्स क्या करता है? अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। क्या करने के लिए? पॉलिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज स्टेमन। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन। स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन के दो पार्ट होते हैं, मतलब स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फिलामेंट एंड एंथर। ये एंथर क्या होता है? एंथर से ही पॉलन प्रोड्यूस होता है। एंथर से ही पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है।
और स्टेमन जो होता है ये स्टिकी पार्ट होता है। स्टिकी पार्ट इसलिए होता है क्योंकि जितने भी पॉलन होते हैं वो स्टेमन पे ही आके स्टिक करते हैं, इसीलिए स्टेमन क्या होता है, स्टिकी पार्ट होता है। नेक्स्ट इज कार्पल। Carpel is female reproductive part. कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कार्पल्स के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल हैव 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके स्टिक करता है। मिडिल पार्ट कार्पल का स्टाइल, स्टाइल ट्यूब विच कनेक्ट, स्टाइल जो ट्यूब होती है कनेक्टेड होती है स्टिग्मा के साथ और ओवरी के साथ। और लास्ट सबसे बॉटम पार्ट को क्या बोलते हैं, ओवरी। द ओवरी मेक द ओव्यूल्स। ओवरी क्या करता है, ओव्यूल्स को बनाता है, ओव्यूल्स उसके अंदर स्टोर रहते हैं। ओव्यूल कंटेन द, ओव्यूल के पास फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। द फीमेल ऑर्गन, कार्पल को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, पिस्टल। कार्पल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल। फ्लावर विच कंटेन ओनली अ वन सेक्स ऑर्गन। फ्लावर के पास यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं, बाइसेक्सुअल। 2 कंडीशन में फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनी मीन्स सिंगल, बाई मीन्स डबल। ऐसे फ्लावर जिसके पास या तो मेल गैमेट होगा या तो फीमेल गैमेट होगा उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जिसके पास मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है पपाया एंड वाटरमेलन। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसके पास मेल गैमेट या तो फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। बाइसेक्सुअल जिसके पास मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल का पपाया एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉलिनेशन। Transfer of pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. Pollination are 2 types: self pollination and cross pollination. Self pollination means सेम प्लांट होंगे और सेम फ्लावर भी होगा, फ्लावर भी सेम प्लांट भी सेम। जब इनके बीच में पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर भी होंगे और डिफरेंट प्लांट भी होता है। जब इनके बीच में पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हेल्प कौन करता है, इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन।
नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स is called fertilization. Fusion of male and female gamete is known as fertilization. When pollen grain fall on the stigma of the carpel, जब pollen grain सबसे पहले किस पे आते हैं? pollen grain सबसे पहले किस पे आते हैं? स्टिग्मा पे आते हैं. सबसे पहले pollen grain स्टिग्मा पे आते हैं, फिर it burst open and grow a pollen tube downward to through the style toward the female gamete of the ovary. ये pollen grain फिर उसके बाद स्टाइल की मदद से किस में जाते हैं? ओवरी में पहुंचते हैं. pollen tube भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है. pollen tube से किस में पहुंच गए? ओवरी में. ओवरी में जाने के बाद a male gamete moved down the pollen tube. The pollen tube enter the ovule in the ovary. ओवरी में इंटर करने के बाद क्या होता है? The tip of the pollen tube burst open. A male gametes come out from the pollen tube. In the ovary, the male gamete of the pollen combine with the nucleus. इसमें क्या हुआ? ओवरी में pollen grain आ जाता है. pollen grain के आने के बाद मेल गैमेट जो pollen का होता है कंबाइन किससे करता है? न्यूक्लियस. मेल गैमेट कंबाइन करता है फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस से. मेल गैमेट कंबाइन करता है फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस से, प्रेजेंट जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, और क्या करता है? फर्टिलाइजेशन. फर्टाइल होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स. फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है. जैसे ये क्या है? हमारा सीड है. सीड है, इस तरह से कुछ पार्ट दिखाई देते हैं. ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लूम्यूल. प्लूम्यूल आगे जाके सूट में कन्वर्ट होता है, स्टेम जिसे हम बोल सकते हैं कॉमनली. और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो जाके ग्राउंड से टच होता है उसे रेडिकल बोलते हैं. रेडिकल आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है. और ये जो जिसको हम खाते हैं इसे क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स. जिसके अंदर फ्रूट्स स्टोर रहते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं फूड स्टोर रहता है किसके अंदर? कॉटिलिडन्स के अंदर. नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स. फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है? पहले गैमेट्स की बात करते हैं कि मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है. मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम. मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है. फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम होता है. देन फर्टिलाइजेशन, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? When male gamete combine with the female gamete is known as fertilization. जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल और फीमेल गैमेट में, तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट. ये जाइगोट चेंज होता है, कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो आगे जाके फीटस में कन्वर्ट होता है और यही फीटस क्या होता है? एक न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है इसी से. फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप. फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल
एंड एक्सटर्नल। इंटरनल नाम से पता चल रहा है बॉडी के इनसाइड में जब फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन होता है। जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर बेबी का डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज ह्यूमन बीइंग, birds and reptiles. Next, external fertilization example fishes, frog और भी जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक प्लेस, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, उसकी बात करेंगे हम। द मेल पेरेंट्स प्रोड्यूस, मेल पेरेंट क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट दैट इज अ स्पर्म। स्पर्म इज अ स्मॉल सेल स्पर्म ओवम से भी छोटा होता है पर इसकी टेल जो होती है वो लॉन्ग टेल, टेल इसकी लंबी होती है पर इसकी सेल जो होती है वो छोटी होती है। नेक्स्ट ओवम, ओवम इज अ लार्ज, ओवम इससे स्पर्म से भी बड़ा होता है। स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म मूव कर सकता है बट ओवम इज नॉन मोटाइल। सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट का मूवमेंट होता है, फीमेल गैमेट का मूवमेंट नहीं होता है। द स्पर्म एंटर द ओवम, जैसे ओवम इस तरह से है और स्पर्म कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है, स्पर्म है और क्या होता है, ओवम। ये न्यूक्लियस। स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म मूव करते हुए, मेल गैमेट से मूव करते हुए क्या आता है और ओवम से अटैच हो जाता है, ओवम से क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है। और इसका जो ये टेल पार्ट होता है ये बॉडी से रिमूव हो जाता है, मतलब स्पर्म से अलग हो जाता है और बॉडी के अंदर ही जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, अभी बताया था जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन होता है, फीटस का। और यही फीटस आगे जाके डेवलप होता है और एक न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी होता क्या है, द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल्स बिकम अ सेक्सुअली मैच्योर। ऐसी एज जिसमें सेक्स हार्मोन्स जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंजेस दिखाई देते हैं उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। The age at which sex hormone begin to produced in boy and गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स में जब सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और उनमें जितने भी चेंजेस दिखाई देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। बॉयज़ और गर्ल्स का प्यूबर्टी जो होता है उसकी एज होती है वो अलग अलग होती है। बॉयज़ की 13 to 14 ईयर एंड गर्ल्स की 10 to
12 ईयर, दोनों में अलग अलग। फर्स्ट बात करते हैं हम बॉयज की। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और गर्ल्स में जो ओवरी प्रेजेंट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बॉयज का प्यूबर्टी पीरियड कितना होता है? 13 to 14 ईयर एंड गर्ल्स का 10 to 12 ईयर। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता और ओवरी एस्ट्रोजन एंड चेंजेस इन बॉय ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। बॉयज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के समय? पहला चेंज, हेयर्स ग्रो इन आर्मपिट्स। आर्मपिट्स रीजन पे हेयर्स की ग्रोथ होती है और प्यूबिक रीजन पे भी हेयर्स की ग्रोथ होती है। और कहाँ कहाँ पे होती है? बिटवीन द थाई, चेस्ट एंड फेस। कहाँ का? आर्मपिट्स, प्यूबिक रीजन एंड बिटवीन द थाई, चेस्ट एंड फेस। यहाँ सब क्या होते हैं? हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है प्यूबर्टी के समय। बॉयज बिकम अ मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। बॉयज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि उनके मसल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वॉइस इज डीपर, वॉइस इज डीपन, क्रैक मतलब आवाज़ जो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है। चेस्ट एंड शोल्डर इज ब्रॉडेन। चेस्ट और शोल्डर क्या होता है? ब्रॉड हो जाता है। पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज। पेनिस और टेस्टिस क्या होते हैं? लार्ज हो जाते हैं। और टेस्टिस क्या करता है? स्टार्ट करने लगता है क्या बनाना? स्पर्म। टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म। टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है और हार्मोन्स, ये जो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं? मेल हार्मोन। जो मेल हार्मोन प्रेजेंट होता है जो टेस्टिस बनाता है, ये सारे चेंजेस इस हार्मोन की वजह से बॉयज में दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे गर्ल्स में कौन से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के समय। फर्स्ट चेंज, इनमें भी हेयर्स ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, मैमरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है। मैमरी ग्लैंड पर डेवलप, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगते हैं हिप और थाई रीजन पे, बॉडी के और भी बहुत सारे पार्ट्स में। एक्स्ट्रा फैट्स वर डिपॉजिटेड, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगते हैं बॉडी के अंदर। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना इनलार्ज, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस एंड वजाइना इनलार्ज, बिकम इनलार्ज, इनलार्ज होने लगता है। ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एग, और ओवरी क्या रिलीज करना शुरू कर देता है? एग। स्टार्ट टू रिलीज एग, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है। जब ओवरी एग रिलीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारे चेंजेस
किसकी वजह से होते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन होता कौन सा है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन बनाता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स? ओवरी। ये सारे चेंजेस, अलग अलग चेंजेस प्यूबर्टी के समय बॉयज में होते हैं और गर्ल्स में होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू।